नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे इस वीडियो में एक स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ, एक स्पेशल सीरीज के साथ आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, आपको थंबनेल देख करके तो पता चल ही गया होगा। आज का मेरा टॉपिक है योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनकी जन्म 5 जून 1972 को हुई थी। वे गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता थे और अभी भी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहाँ के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि कथित तौर पर एक देशभक्त की है। योगी आदित्यनाथ की दिलचस्प कहानी से आपको मैं अब रूबरू कराता हूं कि आखिर वे कैसे राजनीति में आ गए। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही थी। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। यह योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। यही वह दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वे उनके साथ जुड़ते गए। अब यह योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले ही साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में हुए तो ढांचा तोड़ दिया। अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अर्थात जितने भी सनातन धर्म के अगुवाई थे, उन्होंने यह तय किया कि अगर हमारे फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद रामलला की मंदिर फिर से बनेगी। गढ़वाल में पैदा हुए आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए। अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वह हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में।
महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने जोगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से जोगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वह 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का यह अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वह सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने और आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। अब आपको चर्चा करते हैं पंचरुखिया कांड की। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलज अजीज के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला सीबीआई को सौंपा गया और उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीज के डटे रहने से मुकदमा अभी चल रहा है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ न तो रिपोर्ट दर्ज हुई, न उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी की हरकतों के कारण पूर्वांचल में हालात खराब होते गए। जोगी और हिंदू युवा वाहिनी के नेता खुलेआम हिंसा की धमकी देते रहे। मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाता है। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर गाय मर गई, तो इसे आईएसआई की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान कर दिया गया। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद कराया था और टाउन हॉल में सभा की। इस बात से और हिंदू युवा वाहिनी के विषय में अगर कहा जाए तो सनातन धर्म के लिए यह बहुत बड़ा संगठन है और महत्वपूर्ण संगठन है। सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगा लेने की बात कही गई, ताकि पहचान हो सके कि किन घरों पर हमला करना है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते गोरखपुर में रहना है तो जोगी योगी कहना है। गोरखपुर के बाहर दूसरे जगहों पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो जोगी योगी कहना है हो जाता है। बाद में तो यह नारा यूपी में रहना है तो जोगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालत बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद जोगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 दिन बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया था।
जोगी की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की, जिसका बयान करते हुए वह लोकसभा में रो पड़े थे। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और हिंदू युवा वाहिनी की उग्रता में थोड़ी कमी ला दी और वह हर घटना में मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते। हालांकि आज भी वह अपने प्रिय विषयों लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। बढ़ता हुआ दबदबा, उनकी बढ़ता हुआ दबदबा का अब चर्चा करते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाले 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वह अध्यक्ष या सचिव हैं। वह एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी है। उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वह लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र में शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों और बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की देशभक्ति और उनकी ईमानदारी में कहीं से किसी तरह की कोई शक नहीं है। योगी के मीडिया प्रभारी और उनके द्वारा निकाले जाने वाले साप्ताहिक अखबार हिंदवी, जो 3 वर्ष बाद बंद हो गया, संपादक रहे डॉक्टर प्रदीप राव, इससे सहमत नहीं है कि हिंदू युवा वाहिनी के इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण योगी को राजनीतिक सफलता मिली। अब वे जनता से सीधा संपर्क करते हैं। वह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का युग देखते हैं। वह कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफी असर। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ से अपने लोगों को जोड़ रखा है। भाकपा माले के सचिव राजेश साहनी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े जरूरत पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। जोगी के साथ रहने वाले नजदीकी चेहरे बदलते रहते हैं। उनके साथ बराबर दिखने वाले विधायक विजय बहादुर यादव, शंभू चौधरी, विजय दुबे, दया शंकर दुबे, दीपक अग्रवाल दूसरे दलों में हैं या राजनीति से दूर हो चुके हैं। कभी उनके विरोधी रहे सपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह अब उनके साथ हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह उनके साथ दिखने लगे हैं। भाजपा में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव होता रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रख देते हैं, उन्हें टिकट देने की मांग करते। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया। लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने नाराज हिंदू युवा नेताओं को सलाह दी कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध न करें। अपने में यह बदलाव उन्होंने इसलिए किया ताकि पार्टी की बड़ी भूमिकाओं में वह फिट हो सके। इन सभी बातों से उनकी बहुत सारी कहानी है, जिसको इन छोटे से वीडियो में रखना मुश्किल है। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही फायर ब्रांड नेता है, सनातन धर्म के रक्षक है, ईमानदार नेता है। उनकी नजर 2017 के यूपी चुनाव पर थी। हालांकि पार्टी के भीतर ही कई नेता मानते रहे कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज्यादा आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उनको आगे किया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिस पूर्वांचल में वह भाजपा के सबसे बड़े नेता है, वहां भी 17 साल में बीजेपी विधायकों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो पाई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल से भी बीजेपी को कई विधायक मिले हैं। हालांकि चुनाव से साल भर पहले ही उनके योगी सेवक सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने का प्रचार अभियान शुरू कर चुके थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का महानायक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जा रहा था। उनके पास संगठित मीडिया सेल भी रहा है, जिसने कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण भी किया है।
गायक राकेश श्रीवास्तव गीतों से उनका बखान करते हुए कई एल्बम निकाल चुके हैं, जिनमें उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने और हाथ में तलवार उठाने वाला बताया गया है, और जिसकी सेना विधर्मियों को घेर कर मार रही है और जिसके डर से माओ और नक्सली भाग रहे हैं।